बाकी छत पर जगह नहीं बची थी तो यहीं पर मैंने कैक्टस लगाए। क्योंकि कैक्टस का रखरखाव बिल्कुल अडेनियम की तरह है। जो लोग अडेनियम लगाते हैं वो कैक्टस को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। रैबिट की तरह इसके पत्ते होते हैं, ऐसा लगता है जैसे खरगोश के कान है। चलो बनी ईयर को टच हम लोगों को कम करना चाहिए, क्योंकि इसको टच करने के बाद हमें खुजली का आभास होता है। इसमें फिर से नए पप्स डेवलप होने लगेंगे और आप फिर इनसे नए प्लांट्स बना सकते हैं। हेलो संदीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे गार्डन में। थैंक यू सो मच सर। संदीप जी, मैं आपको अपने कैक्टस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये मेरा कैक्टस सेक्शन है जो मैंने एक वर्टिकल गार्डन की तरह डेवलप किया है। वाओ। इसमें मोर देन लगभग 50 से 60 वैरायटी होंगी जी। और मेरे पास इतना ही स्पेस था, इसलिए मैंने इसको गार्डन मतलब कैक्टस गार्डन में इसको डेवलप किया जी, क्योंकि बाकी छत पर जगह नहीं बची थी तो यहीं पर मैंने कैक्टस लगाए। आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप मैंने खुद किया है। इस पर किसी जो भी मैंने कैक्टस का जो भी सिलेक्शन किया है और जो जिस तरह से पत्थर से डिजाइन बनाया है, ये एंगल लगाए, ये सारा मेरा खुद का किया है। ये अपने हाथों से किया हुआ है? हाँ सर, ये मैंने खुद असेंबल किया है और मैंने खुद पूरा इसको लगाया है। ये देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर लग रहा है। और ओवरऑल सर अगर मैं दूर से देखता हूँ इस वॉल को तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि आपकी हर तरह की वैरायटीज़ साथ में रख दी आपने और वेरिएशन करके जो कैक्टस नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। अलग अलग तरह के कलर्स हैं। तो अगर मैं सर कैक्टस की बात करूँ, अगर हमारे व्यूअर आपको देख रहे हैं तो आप क्या बताना चाहेंगे कैक्टस के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कैक्टस प्लांट को किस तरह ग्रो करना चाहिए? कैक्टस के बारे में मैं आपको बताऊं कि कैक्टस का मुझे ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन कुछ सालों पहले मुझे इनके फूल देख करके इनको कुछ खरीदने का मन हुआ, तो मैं पहले स्टार्टिंग में 4-5 तरह की वैरायटी लेकर के आया। उनकी फ्लावरिंग ने मुझे बहुत आकर्षित किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कैक्टस की वैरायटी बढ़ाई। एक्चुअली कैक्टस का रखरखाव बिल्कुल अडेनियम की तरह है। जो लोग अडेनियम लगाते हैं वो कैक्टस को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसको भी बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, तब ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और आप स्टार्टिंग में इसको अगर छोटा प्लांट है छोटे पोट में लगाइए, फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती है आप इसका पोट चेंज करते चलाएं। इसके मीडिया की बात करें तो इसके लिए मीडिया बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए। जैसे आप इसको रेत के छने हुए पार्ट में लगा सकते हैं, सिंडर में लगा सकते हैं, और इसमें खाद में आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे टाइम से इसको न्यूट्रिशन में आप 0.34 दे सकते हैं फ्लावरिंग के लिए, 19-19-19 दे सकते हैं NPK फ्लावरिंग के लिए, पोटाश दे सकते हैं। बोन मिल इसको काफ़ी पसंद है। आप इसकी बोन मिल अगर इसको रेगुलर देंगे, हर महीने में 1 चम्मच एक बार डालेंगे पोट के हिसाब से, तो आप इसकी ग्रोथ को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। और इसमें फ्लावरिंग का सीज़न मोस्टली गर्मी में होता है, जो अपना मार्च स्टार्टिंग से लेकर के जून एंड तक, रेनी सीजन आने तक चलता है। कैक्टस की वैरायटी तो संदीप जी मैंने लगाई है, लेकिन मैंने इसके नाम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा फोकस अडेनियम, क्रीपर्स और बाकी चीज़ों पर रहा, तो मैंने इसके नाम की तरफ ध्यान नहीं देकर इसकी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दिया और इसको लगा करके अपने टेरेस गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के पर फोकस किया। फिर भी मैं आपको कुछ नाम, जैसे ये बनी ईयर है, इसके बिल्कुल रैबिट की तरह इसके पत्ते होते हैं, ऐसा लगता है जैसे खरगोश के कान है। एक ये वैरायटी है। इसके अलावा मलमलारिया की बहुत सारी वैरायटी है। आपको कुछ हॉवर्थिया की वैरायटी देखने को मिलेगी। और संदीप जी आप देखते हैं ये वाइट कलर का बनी ईयर है। वाओ। वो जो आपने पहले देखा था वो ग्रीन कलर था, इसमें रेड कलर का बनी ईयर भी आता है जिसमें रेड डॉट होते हैं। एक्चुअली बनी ईयर को टच हम लोगों को कम करना चाहिए, क्योंकि इसको टच करने के बाद हमें खुजली का आभास होता है। अच्छा। जो कि एक लंबे टाइम तक मतलब रह सकती है जब तक आप पूरा वॉश नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि जब भी इस पर काम करें तो कुछ हाथ में आप दस्ताने वगैरह पहन करके इसको इसके ऊपर वर्क करें। इसके अलावा भी आप नीचे देख सकते हैं कुछ यूफोर्बिया की वैरायटी लगी हुई है। वाओ। कुछ ये डोरोस्टेनिया की वैरायटी है जो मेरे एक मदर प्लांट से तैयार हुए सीड। ये इसका सीड पोड है, इसी में इसके सीड बनते हैं और जब वो नीचे गिरने लगते हैं तो छोटे छोटे बेबी प्लांट गिर जाते हैं, फिर आप उनको अलग करके नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। संदीप जी, हम कैक्टस के प्रोपोगेशन की बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक वैरायटी है, इसमें आप देखिए छोटे छोटे जो पप्स हैं, इनको आप निकाल करके नए प्लांट बना सकते हैं। आप इनको निकाल करके 1-2 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि इनका जो टच वाला पोर्शन है वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद आप इसको किसी भी वेल ड्रेन मीडिया में लगाएं। बहुत जल्दी ये ग्रोथ पकड़ लेगा, उसमें रूट्स बनने लगेगी और प्लांट धीरे धीरे बड़ा होगा। जब ये प्लांट बड़ा होने लगेगा तो फिर से आप देखिए इस तरह से इसमें फिर से नए पप्स डेवलप होने लगेंगे और आप फिर इनसे नए प्लांट्स बना सकते हैं। कुछ कैक्टस है जिनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप ये एक वैरायटी देख रहे हैं, इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। ये वाली वैरायटी, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये वैरायटी, इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी इसको कटिंग से लगा। कटिंग काटने के बाद दोस्तों आप इसकी कटिंग को 1-2 दिन छाया में रख दें ताकि इसका जो कट वाला पार्ट है वो हील हो जाए, और उसके बाद ही आप इसको मीडिया में लगाएं ताकि ये एक अच्छे से ग्रोथ ले सके। और कोशिश करें कि रेनी सीजन में कैक्टस को ज़्यादा बारिश अगर रेगुलर आपके यहाँ पर होती है तो उससे बचा करके रखें, क्योंकि बारिश में ही इनके मरने के चांस ज़्यादा होते हैं, या फिर तेज़ विंटर में जब ओस गिरती है तब भी इनको नुकसान होने की संभावना रहती है। तो आप उस वक्त या तो इनको शेड में रखें या फिर आप प्लास्टिक शीट इनके ऊपर लगाएं ताकि इनको बारिश से राहत मिल सके। और अगर रेगुलर बारिश में
भीगेंगे तो मरने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आप कोशिश करें इनको बचा सकें। बाकी इनको गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हैवी हो जाता है गर्मी में, लगभग 48-50 के आसपास होता है यहाँ का टेम्परेचर कोटा राजस्थान का। तो उस वक्त भी ये इसी जगह पर लगे रहते हैं, पर अभी तक कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने घर में कैक्टस लगाएं। कुछ लोगों का कैक्टस को लेकर ये धारणा है कि हमें कांटे वाले प्लांट घर में नहीं लगाने चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हम गुलाब लगाते हैं, गुलाब में भी कांटे होते हैं, बोगनवेलिया लगाते हैं, उसमें भी कांटे होते हैं। इवन अब तो कुछ और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कांटे होते हैं, जैसे आप बैंगन भी अगर घर में लगा रहे हैं तो उसमें भी कांटे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 24/7 ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं कैक्टस। तो आप इनको घर में अवश्य लगाएं। और एक मतलब हार्ड प्लांट है जिसको 7 दिन तक भी पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो आप कहीं जाते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि पीछे से पानी कौन देगा। ये सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ और अडेनियम के साथ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप इनको लगा के निसंदेह कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की। तो आप कैक्टस को लगाएं और इनका फ्लावरिंग सीजन गर्मियों में स्टार्ट होता है, तो उस वक्त फ्लावरिंग का मजा लें। इसको बोनमील बहुत पसंद है, आप इसमें बोनमील दे सकते हैं। हर 1 महीने 2 महीने आप इसमें बोनमील डालते रहें। बोगनवेलिया में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और पानी की मात्रा लिमिटेड रहेगी तो ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगी। ये ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से पत्तियाँ लटक रही है, मिट्टी इसकी गीली है। इसमें ऑरेंज कलर, वाइट कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, ये सारे कलर इसमें अवेलेबल है। कटिंग लगाने के कई तरीके हैं। रेनी सीजन से कटिंग लगाएंगे तो बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएगी। कुछ लोग इसकी कटिंग को पानी में भी ग्रो करते हैं।